अक्टूबर महीने के अंत में हम हल्द्वानी से आदि कैलाश यात्रा के लिए रवाना हुए। हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। आदि कैलाश यात्रा के बारे में सोचते ही देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का स्मरण बार बार हमारे जहन में आ रहा था। हम यात्रा के पहले दिन हल्द्वानी से अल्मोड़ा होते हुए खूबसूरत हिल स्टेशन चकोड़ी पहुँचे। पहाड़ों के बीच में कुमाऊं मंडल विकास निगम का शानदार पर्यटक आवास गृह हमारी यात्रा को सुगम बनाने के लिए यादगार रहा। हिमालय की पहली झलक भी हमें यहीं से दिखाई दी। अगले दिन चकोड़ी से हम डीडीहाट जौलजीबी होते हुए काली नदी के किनारे किनारे धारचूला पहुँचे। सरपीले रास्ते और सुंदर पहाड़, साथ में चलती नदी हमारे सफ़र को और भी शानदार बना रही थी। दूसरे दिन हम कुमाऊं मंडल विकास निगम के धारचूला स्थित पर्यटक आवास गृह में रात्रि विश्राम के लिए पहुँचे। यहाँ से हमारा सफ़र और भी मनोरम होने वाला था। धारचूला से ठीक सामने हमें नेपाल का एक बड़ा शहर दारचूला दिखाई दिया। यहाँ पर एक पुल पार करने के बाद आप दूसरे देश में पहुँच सकते हैं। धारचूला जल्दी पहुँचने के बाद हमारे कुछ साथी शाम को घूमने के लिए नेपाल गए। यात्रा के तीसरे दिन हम धारचूला से कुमाऊं मंडल विकास निगम के गूंजी स्थित कैंप के लिए रवाना हुए। यहाँ से हमारा सफ़र और भी रोमांचक लगा। धारचूला से पांगला तक हम चौदास वैली में होते हुए आगे गुजरे, जिसके बाद हम ब्यास वैली की तरफ आगे बढ़े। डरावने पहाड़ों के बीच पथरीले रास्ते पहली बार हमें सफ़र में एडवेंचर टूर का एहसास करा रहे थे। ब्यास वैली में मालपा के बाद छोटा सा सुंदर गांव बूंदी दिखाई दिया। यह छोटा सा गांव लगभग 3000 मीटर से ऊपर ऊंचाई में बसा हुआ है। यहाँ दिन का भोजन करने के बाद हम आगे रवाना हुए। बूंदी के ठीक बाद छियालेक पहुँचने के लिए हमें 38 बहुत ही खतरनाक बैंड पार करने पड़े, जो बेहद रिस्की और मुसीबत भरे रहे। इन्हें पार करने तक हमारी सांसें अटकी थी। जैसे ही हमने यह कठिन चढ़ाई क्रॉस की तो सामने 3350 मीटर की ऊंचाई पर छियालेक बसा हुआ है, जो कि बेहद अद्भुत और मनोरम प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं का एहसास सबसे पहले हमें यही हुआ। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम आगे बढ़े। अंधेरा होने से पहले हमें बेस कैंप पहुँचना था, लिहाजा हम गर्बियांग नपच्चू होते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह गूंजी पहुँचे। गूंजी एक शानदार गांव भी है। यहाँ लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर -1 से 2 डिग्री के तापमान में हमने रात गुजारी। इस बर्फीले इलाके में कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा इग्लू हट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ठंड में गर्मी का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थे। यात्रा के अगले दिन यानी आखिरी दिन हम गूंजी से भगवान शंकर के वास स्थल आदि कैलाश और पार्वती कुंड के लिए जोलिंगकोंग की ओर रवाना हुए। रास्ते में हमें होम स्टे वाला नाभी गांव दिखा, जो जितना सुंदर था उतने ही सुंदर यहाँ के होम स्टे, जहाँ यात्रा सीजन में पर्यटक स्टे करते हैं। नाभी से हम यामती और कुटी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़े। हमारे बाईं तरफ भोजपत्र के बड़े बड़े जंगल दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ों में लंबे अरसे से बर्फ़ पड़ी हुई थी। गूंजी से इस सफ़र के 18 से 20 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें बर्फ की चादर से ढका सुंदर गांव कुटी दिखाई दिया। देर रात यहाँ बर्फबारी हुई थी, लिहाजा नज़ारा बेहद अविस्मरणीय था। गांव के खेत बर्फ की चादर लपेटे हुए चांदी से चमक रहे थे। कहा जाता है कि इसी गांव में पांडव कुटी भी है और माता कुंती के नाम पर यह गांव कुटी गांव पड़ा है। जानकारों ने यह भी बताया कि कुटी गांव की ठीक सामने वाली पहाड़ी पर नमक की खान हुआ करती थी। कुटी गांव से जब हम आगे बढ़े
तो हमारा सफ़र रोमांच से भरपूर, प्राकृतिक के करीब और हिमालय के बीच शुरू हो गया था, क्योंकि अब दोनों तरफ ग्लेशियर थे। बर्फबारी का ऐसा अद्भुत नज़ारा हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आगे बढ़ते हुए रास्ते और भी खतरनाक साबित हुए। एक दिन पहले ही हुई बर्फबारी की वजह से हमारी गाड़ी बार बार बर्फ में फिसल रही थी। कई जगह रास्तों में कीचड़ था, जिस वजह से बीच बीच में सफ़र डरावना सा लगने लगा। लेकिन चारों तरफ नज़र उठाकर देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 18 किलोमीटर दूर इसी तरह चलते चलते हम जोलिंगकोंग पीक पर पहुँचे। यहाँ आईटीबीपी आर्मी और कुमाऊं मंडल विकास निगम का आखिरी बेस कैंप स्थापित था, जो इस वक्त बर्फ से लगभग आधा ढक चुका था। हम गाड़ियों में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा लेकर गए थे, ताकि 15,500 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर हमारे साथियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका ख्याल कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों द्वारा रखा गया। जोलिंगकोंग में चाय पीने के बाद हम लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर पार्वती सरोवर के लिए निकल पड़े। हमें पहले ही यह बताया गया था कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाती है, जिसमें सरदर्द होना या चक्कर आने जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए हमें हिदायत दी गई थी कि धीरे धीरे चलना है और बोलना भी कम है, ताकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो सके। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते गए, हमें ऑक्सीजन की कमी का एहसास खुद हो रहा था। कुछ दूर बाद हम उस स्थल पर पहुंच गए जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ बर्फ के पहाड़, या यह कहें कि हिमालय का मनोरम दृश्य हमारी आंखों के सामने पार्वती कुंड और उसके ठीक ऊपर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के साक्षात दर्शन, यानी आदि कैलाश पर्वत, जो किसी मुकुट की तरह धूप की किरणों में चमक रहा था। ऐसा मनोरम और अविस्मरणीय दृश्य देखकर हम स्वयं को साक्षात भगवान शंकर के चरणों में मौजूद मान रहे थे। गाड़ियों से उतरकर हम पार्वती कुंड के किनारे पार्वती मंदिर पहुँचे, जहाँ पार्वती माता के मंदिर में माथा टेकने के बाद हमने भगवान कैलाश के दर्शन किए। इस मनोरम और अद्भुत अनुभव को अपने मन में समेटे हुए हम लगभग पौना घंटा वहाँ मौजूद रहे। ऑक्सीजन की कमी का एहसास स्पष्ट था। सामने 2 किलोमीटर परिधि में पार्वती सरोवर था, जो कि बर्फ से पूरी तरह जम चुका था। सरोवर के एक छोर में अभी बर्फ जमी नहीं थी, लिहाजा वहाँ से पवित्र जल लेकर हमने भगवान शंकर और माँ पार्वती से आशीर्वाद लिया। कहा जाता है कि प्रकृति की अनुपम कृति में भारत का मुकुट हिमालय अपनी अद्भुत सौंदर्यता एवं रहस्यमयी कृतियों का भंडार है। चारों दिशाओं में फैली फूलों की हरियाली और कल कल छल छल करते झरने, चहचहाती चिड़ियाँ और चमकती हुई हिमालय श्रृंखलाएं संपूर्ण प्रकृति से परिपूर्ण हिमालय को समर्पित हैं, जो कि कैलाशवासी भगवान शिव का प्रिय स्थल है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं, जिनके स्वरूप की समस्त शास्त्रों व वेदों में यथावत पुष्टि की गई है। हम भगवान शंकर का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शंकर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। यह पल हमारे जीवन के लिए बेहद अद्भुत और अविस्मरणीय था।